गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करते हैं अपने हेल्थ के लिए, बालों के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे बात हीना के लिए। तो अपन आज की डेट कितनी है? 22/5/2025। तो आज की डेट ये है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था? बालों में मेहंदी लगाने का। कि बालों में मेहंदी क्यों लगाते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें, बताओ किसको पता है? नहीं पता? बालों में क्वेश्चन आज का हमारा, बालों में मेहंदी क्यों लगाते हैं? बालों में मेहंदी क्यों लगाते हैं? और सामग्री, उसमें क्या क्या सामग्री मिलाते हैं, और उसके क्या क्या फायदे हैं? तो सामग्री क्या क्या मिलाते हैं बालों में मेहंदी लगाने के लिए? सबसे पहले तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? मेहंदी की। मेहंदी आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, आपकी चॉइस है कि आपने कौन सी कंपनी की मेहंदी लेनी है। आजकल मार्केट में बहुत कंपनी की मेहंदी चल रखी है, लेकिन मेहंदी आपने कौन सी लेनी है जो सिर्फ हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं। जो हरे वाली मेहंदी होती है, हाथों में लगाते हैं, वो वाली मेहंदी, क्योंकि वो मेहंदी प्योर होती है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपने वो वाली मेहंदी लगानी है। उससे क्या होता है? काफी फायदा होता है उससे, क्योंकि वो नेचुरल मेहंदी होती है, तो उससे काफी बेनिफिट होता है। तो आपने क्या करना कि सबसे पहले आपने मेहंदी, हमारे को क्या चाहिए सबसे पहले? मेहंदी। ठीक है, ब्रांड आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेहंदी मैंने आपको बता दी कि आप ले सकते हो सबसे पहले मेहंदी। तो उसमें मिलाने के लिए आपने क्या क्या चाहिए? उसमें मिलाने के लिए चाहिए अपने चाय पत्ती का पानी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? चाय पत्ती का पानी। और आपको क्या मिलाना उसके अंदर? कॉफी पाउडर। आपने क्या ऐड करना उसके अंदर? कॉफी पाउडर। क्वांटिटी कितनी लेनी है आपने कॉफी पाउडर की? हाफ टी स्पून। बहुत ज्यादा नहीं लेनी आपने, सिर्फ आधी चम्मच। ठीक है, कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर, उसके बाद क्या लेना आपने? अगर आपने तेल सिर में लगा रखा है तो मेहंदी में ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर में तेल नहीं लगाया है तो मेहंदी में तेल आप ऐड कर सकते हो। तेल आपने कौन सा ऐड करना है इसके अंदर? सरसों का। आप सिर में लगा सकते हो कोई भी कंपनी का, लेकिन आपने इसके अंदर ऐड करना है तो कितना? हाफ टी स्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने ऐड करना, सरसों का तेल कितना? हाफ टी स्पून। उसके बाद कई लोग जैसे अंडा भी खाते हैं, तो कई लोग अंडा खाते हैं तो वो मिला भी लेते हैं सिर में भी, लेकिन कई लोग अंडा नहीं खाते तो वो मेहंदी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपने अंडा खाते हैं, अगर जिसने मेहंदी के अंदर अंडा ऐड करना है, तो आपने क्या करना उसमें? पहले भिगोना नहीं अंडे को, क्योंकि पहले अगर अंडे को आपने भिगो के छोड़ दिया तो उसमें अजीब टाइप की थोड़ी सी बदबू सी आने लग जाती है। तो आपने ऐड नहीं करना उसके अंदर काफी देर पहले। अगर आपने मेहंदी आधा घंटे पहले भिगो दी है तो अपने अंडे को ऐड नहीं करना उस टाइम पर। आपने उसको कब ऐड करना है? जब आप प्रॉपर तैयार हो गए लगाने के लिए, तब आपने अंडे को ऐड करना। उसके अंदर आपने क्या करना कि अंडा तोड़ना सिंपल, मेहंदी आपने भिगो रखी है उसके अंदर आपने सिंपल उसको तोड़ना और चम्मच से अच्छे से फेंट लेना। ठीक है, अच्छे से चम्मच से आपने मिलाना है और तुरंत लगाना है, उसको लगा के छोड़ना नहीं है। और उसके बाद मेहंदी भी आपने ज्यादा देर नहीं रखनी सिर के अंदर, आपने कम से कम आधा घंटा
बहुत ज्यादा देर तक, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है, जो अंडे की बदबू होती है, वो ज्यादा फैल जाती है। फिर ज्यादा देर हम अगर उसको रखेंगे तो अपने आधा घंटे तक ही रखनी है मेहंदी। अगर आपने अंडा ऐड नहीं करना है तो आपने कितनी देर रखनी है, 2 घंटे। 2 घंटे आपने रखनी है, 2.5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपने मेहंदी को रखना है सिर में। अगर आपने नहीं रखोगे तो वो कलर नहीं देगी आपको। तो या तो आपने सरसों का तेल सिर में लगाना है, ठीक है, मतलब सरसों का तेल का मतलब कुछ भी, कोई भी ऑयल आप अपने सिर के अंदर लगा सकते हो। अगर आपने मेहंदी के अंदर ऐड करना है तो आपने सिर्फ सरसों का तेल ऐड करना है, 1/2 टीस्पून, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आपने सरसों का तेल ही करना है। अदर भी आप कर सकते हो अगर आप नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर हमारा सरसों का तेल है, क्योंकि सरसों का तेल से कलर मेहंदी में ज्यादा आएगा और बाल ज्यादा शाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा मतलब तेल। उसके बाद में आपने क्या ऐड करना है उसके अंदर, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल कितना ऐड करना आपने, थोड़ा सा टुकड़ा ले लो आप, इतना सा। उसको उसको आप मिक्सी में पीस लो। अगर आप मिक्सी नहीं है आपके पास तो उसके ऊपर से मतलब चम्मच से आप उसके ऊपर जो गुद्दा होता है वो निकल जाता है, तो उसको अच्छे से मैश कर लो हाथ से और वो उसके अंदर ऐड कर दो। उसके लिए आपने क्या करना कि मेहंदी को ज्यादा पतली नहीं भिगोना। अगर आपने ये सभी एलोवेरा जेल ऐड करना है तो आपने मेहंदी को थोड़ा मतलब सिंपल भाषा में बता रही हूँ कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट रखना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना आपने। तो उससे आपने क्या कि एलोवेरा मिलाओगे तो ज्यादा पतली नहीं होगी। अगर ज्यादा पतली मेहंदी होगी तो आपके सिर में से वो बह के चल पड़ेगी। तो इसलिए आपने क्या करना कि एलोवेरा जेल अगर आपने ऐड करना है तो मेहंदी को थोड़ा सा गाढ़ी गाढ़ी रखना है, भिगो के छोड़ दो थोड़ी देर पहले। और लेकिन एलोवेरा जेल आप साथ में मिला सकते हो, जैसे अंडे को हमने तुरंत मिलाया तुरंत लगाया, लेकिन एलोवेरा को हम मिला के छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते, तुरंत भी मिला सकते हो। क्योंकि इसका कोई काम इतना नहीं है कि हमने मेहंदी के ऊपर कोई असर करेगा कि मेहंदी इससे कलर ज्यादा देगी नहीं देगी, ये इसका काम नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारे बालों को सिल्की बनाने के लिए काम आएगा। कईयों के बाल रफ हो जाते हैं मेहंदी लगाने से, तो इसलिए मैं सरसों का तेल ऐड करवाया है। होता है कईयों का, होता है जैसे बाल होते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं, सिर में खारिश होने लग जाती है, तो उससे हमने पहले क्या कर लिया कि सरसों का तेल हमने मेहंदी के अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद में एलोवेरा जेल हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि बाल ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, कईयों के बाल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने ऐड कर दिया एलोवेरा जेल। अगर आप दही भी ऐड कर सकते हो तो दही से क्या होता है कि कलर तो ज्यादा नहीं आएगा मेहंदी का, ठीक है, आप दही भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करना कि जो दही ऐड करोगे वो हमारे बालों के लिए तो अच्छी है, बाल आपके ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे, बाल सिल्की भी होंगे, उससे बाल शाइनी भी करेंगे। लेकिन उसमें क्या कि जो कलर है मेहंदी का वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मेहंदी खट्टी होती है, और खट्टी अगर हमने पहले मिला दी उसके अंदर तो वो ज्यादा कलर नहीं देगी आपको। अगर आपको कलर दे भी देगी ज्यादा वो, तो आप जब उसको धोओगे तो वो वापिस से उतार देगी। तो इसलिए मेहंदी आप उस दिन मत ऐड करो दही उसके अंदर। अब मैं हटा देती हूँ मैं इसको, तो अपने दही को उस दिन ऐड नहीं करना मिलाते समय, ठीक है। आपने दही को कब लगाना है, आपने जब ये पूरा सामान हो गया आपके पास, मेहंदी को आपने कम से कम आधे घंटे तक भिगोया है, उसके बाद में आपने सिर में लगाया है, तो आपने क्या करना है कि जो सिंपल को सिंपल वॉश करना है सिर को। जब आप धोगे तो आपने शैम्पू नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल पानी से आपने धोना है। धोने के बाद अगर उसी दिन अगर आप पॉसिबल है कि मैं उसी दिन वापिस से अपना सिर वापिस धोना चाह रहा हूँ, कहीं जाना होता है, तो आपने उस टाइम क्या करना है, दही ऐड कर लो, थोड़ी सी तेल के अंदर थोड़ी सी दही ऐड करके थोड़ी देर लगाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट लगा के छोड़ दो और सिर को आप सिंपल धो लो। आप ये कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक आपने दही को नहीं रखना सिर के अंदर। अगर दही को ज्यादा देर रख लिया तो जो मेहंदी है बालों में, जो हमने मेहंदी लगाई है, वो हमारी कलर नहीं दे पाएगी ज्यादा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना कि मेहंदी किस टाइम ऐड करनी है, हमने एलोवेरा जेल का कब प्रयोग करना है, सरसों का तेल हमने क्यों लगाना है। इन चीजों का आपने एक एक चीज का ध्यान रखना कि हमने कॉफी पाउडर क्या काम करेगा, हमारा कलर डार्क करेगा। कॉफी पाउडर का काम क्या है, मेहंदी के अंदर जो कलर होता है मेहंदी का उसको थोड़ा डार्क करेगा, जो लाल होने के बजाय थोड़ा सा कॉफी शेड में आ जाएगा। कॉफी का मतलब कॉफी शेड में उसका कलर आ जाएगा। कईयों को रेड कलर नहीं करना होता, तो वो कॉफी मिलाएंगे तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो इसलिए हमने कॉफी का ऐड करना है। उसके बाद में सरसों का तेल का मैंने बताया आपको, एलोवेरा का बता दिया, और दही का भी मैंने बताया। तो चाय पत्ती क्यों ऐड करनी है उसके अंदर, दही के अंदर हमने मेहंदी के अंदर चाय पत्ती को क्यों ऐड करना है, पता है किसी को। चाय पत्ती का ऐड हमने इसलिए करता है कि जो हमारे बाल है वो बहुत ज्यादा सिल्की होते हैं और बाल झड़ते भी नहीं है,
और मेहंदी का कलर है वो भी ज्यादा आएगा। इसलिए हमने चाय पत्ती का पानी ऐड करना। उसके अंदर चाय पत्ती का पानी आपने कैसे बनाना है, चाय पत्ती का पानी आपने बनाना कि आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून चाय पत्ती डाल दी। आपने जब तक उसको उबालना है बिल्कुल स्लो उस गैस के ऊपर, कि जब तक वो आधा नहीं रह जाए। ठीक है, 1 गिलास से जब आधा गिलास रह जाएगा तो आपने क्या करना है कि उसको ठंडा करना है, फिर छानना है, उसके बाद में मेहंदी को भिगोना है। ये नहीं कि आपने 1 गिलास डाला और आपने उसमें भर के मुट्ठा उसमें डाल दिया चाय पत्ती का, उसको बस थोड़ा सा उबाला छान के डाल दिया, ऐसे नहीं करना। 1 टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं, में आपने चाय पत्ती 1 टीस्पून आपने चाय पत्ती लेनी है। उसके अंदर उसको जैसे आधा गिलास पानी का बच गया, आप 2 गिलास ले लो, अगर 2 से 1 बच जाए वो आपकी इच्छा है कि, लेकिन मेरा कहने बताने का मतलब है कि पानी आधा बचना चाहिए हमारा। 2 लो, आधा लो, 1.5 लो, जो भी आपकी चॉइस है, लेकिन उसमें से आधा बचना चाहिए। आधा बचेगा तो आपने क्या करना है कि उसमें चाय पत्ती के पानी को ठंडा करना है, उसको छानना है, फिर आपने मेहंदी को उसके अंदर भिगोना है। तो ये हमारा सारा हो गया। तो वो फादे क्या करेगी अभी, ये सब चीजें तो हमारी सामग्री होगी। सबने नोट कर लिया। तो ये क्या की हमारी सामग्री है, बालों में मेहंदी की सामग्री होगी कि हमने क्या क्या उसके अंदर ऐड करना है। उसके अंदर आप विटामिन सी के कैप्सूल भी यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो विटामिन के कैप्सूल। विटामिन के कैप्सूल भी आप ऐड कर सकते हो मेहंदी के अंदर। वो भी क्या काम करेगा, बालों को सिल्की बनाने के लिए, बालों को झड़ने से रोकेगा, बालों को सिल्की बनाएगा, दोमुहे होने से बचाएगा बालों को, कलर की नहीं होएगा। ये भी इससे भी कलर का कोई फायदा नहीं है कि कलर हमारा कम होएगा ज्यादा होगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि मेहंदी में अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे मेहंदी का कलर बहुत ज्यादा होएगा। इससे कैप्सूल को कोई फायदा नहीं, विटामिन को कोई मतलब नहीं है कि मैं उसके अंदर जा रहा हूँ तो मेरा मेहंदी का कलर ज्यादा होएगा कम होएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्या मतलब है कि बाल इससे सिल्की होंगे, दोमुहे होने से बचेंगे, झड़ने भी बंद होंगे, इसलिए हमने इसको ऐड करना है। तो इसमें मेहंदी ये तो सब चीजें होगी। अगर कोई डाउट है कुछ पूछना तो बताओ। फिर होते हैं फायदे। फायदे मेहंदी लगाने के फायदे, तो फायदे क्या क्या होते हैं उसमें, हमारे बाल दोमुहे नहीं होंगे। मेहंदी हम अगर बालों में लगाएंगे, ये सब चीजें ऐड करेंगे उसके अंदर, तो बाल हमारे दोमुहे नहीं होंगे। अब मेरे कई क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बाल दोमुहे हो गए, वो दोमुहे बालों को निकलवाने आते हैं कि दोमुहे बाल हो गए उनको निकाल दो। तो लेकिन हम बाल तो निकाल देते हैं, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है उसमें, क्योंकि बाल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, सभी के बराबर हो गए, तो जो दोमुहे बाल हो गए वो तो टूट टूट के ऊपर तक जाएंगे। तो हमने उनको कैंची से कट करेंगे, तो बाल हमने क्या करना है कि उसकी लड़ी लेनी है। ये मैं दिखाऊंगी, एक वीडियो डालूंगी दोमुहे बालों को हम कैसे निकालते हैं, पहले भी मैंने डाल लिया, मैं अभी 1-2 दिन में वो दिखाऊंगी आपको। तो आपने क्या करना कि बालों को लेना है, उसको हम कैंची से ऊपर ऊपर के बाल हम कट करेंगे जो दोमुहे हैं। तो उससे क्या नुकसान होएगा बालों का, क्योंकि बालों की जो हड्डी है वो कम होएगी, ग्रोथ कम होएगी बालों की, क्योंकि बाल ऊपर से कट रहे हैं, तो बालों की ग्रोथ कम होएगी। तो इसलिए हमने मेहंदी के हमारे फायदे हैं कि अगर हमने मेहंदी लगा ली बालों में तो हमारे बाल की ग्रोथ वैसे की वैसे रहेगी, हमारे बाल दोमुहे नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये फायदा है। दूसरा क्या फायदा है कि बालों में अगर आपकी सिरकी है, सिरकी मतलब डैंड्रफ, तो डैंड्रफ है तो हमने ये क्यों डलवाया था, सरसों का तेल, ये हमारा डैंड्रफ का काम करेगा कि बाल जो हमारे बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, बाल सिर बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, तो ये हमारा सरसों का तेल है, ये डैंड्रफ का भी काम करेगा कि बालों को जो डैंड्रफ होता है उसको भी कम करेगा। ठीक है, जो विटामिन ई का जो हमने कैप्सूल ऐड किया, ये भी हमारे डैंड्रफ को कम करेगा। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है कि डैंड्रफ को कम करता है ये, और क्या करेगा, ये बालों को लंबा भी करेगा। जैसे हमें खाने के लिए खाने की जरूरत होती है, हम खाना खाते हैं, प्रोटीन्स भी खाते हैं, वो भी सब्जियां भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो वो क्या कि वो तो हमारे सिर में जाएगी, लेकिन हम ऊपर से भी कुछ लगाएंगे तो उसका भी फायदा मिलेगा ना। वो तो अंदर से तो मिल रहा है, ये चीजें हम खाएंगे तो अंदर से तो हमारे को बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन जो बाल हमारे दोमुहे हो रहे, ऊपर से हम कुछ भी लगा लेते हैं, या ज्यादा धूप में हम जाते हैं, काम हमारा धूप का ज्यादा है, या जैसे कोई बार बहुत ज्यादा डस्ट हो जाती है, हमें डस्ट में काम करना पड़ता है, तो उससे क्या कि बाल हमारे ऊपर से बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दोमुहे और झड़ने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें मेहंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। कईयों के व्हाइट बाल भी हो जाते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं, कई व्हाइट बाल की वजह नहीं करते, वो सिर्फ अपने बालों को अच्छा रखने के लिए मेहंदी का यूज करते हैं।
तो काफी बेनिफिट्स है मेहंदी के। मेहंदी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप मेहंदी लगाओगे, अगर आपके बाल दो मुंह हो रखे हैं, या आपके बाल झड़ते हैं, या डैंड्रफ हो रखा है बालों में, या सिल्की नहीं है बाल, बहुत ज्यादा हार्ड हो रखे हैं, तो उनको सबकी रोकथाम के लिए हमारा बालों में मेहंदी लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी बालों में मेहंदी लगाओ। मेहंदी का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी नहीं। कलर आप कम लगाओ। हाँ बोलो। कलर आप लगा सकते हो, कलर के भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल बहुत कम व्हाइट हैं, अब एक दो अगर आपके बाल व्हाइट हैं, तो आप कलर की बजाय मेहंदी का यूज करो, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। क्योंकि ज्यादा आपने क्या करना है कि सिर्फ बालों को छुपाने के लिए करना है, तो ये सब चीजें आप उसके अंदर ऐड करो और उसके अंदर आप मेहंदी लगाओ। अगर आपके बहुत ज्यादा सिर में व्हाइट बाल हैं, फिर भी आप मेहंदी लगाओ। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप मेहंदी लगाओ। मेहंदी क्यों लगानी है आपने, कि पहले आप मेहंदी लगाओ। मेहंदी से क्या कि पूरे बाल आपके कवर हो जाएंगे अंदर से जड़ों तक, क्योंकि जो हमारी मेहंदी है ये जड़ों तक जाएगी, और जो कलर होता है वो हम जड़ों में नहीं लगा सकते, तो वो बहुत जल्दी हमारे बाल जड़ों से व्हाइट निकल जाते हैं दोबारा से। अब कितने लोगों के आप देखते हो कि वो बोलते हैं कि 10 दिन में हमारे व्हाइट निकल गए। वो क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए निकल जाते हैं कि जो कलर है वो हम जड़ से कलर नहीं लगाते हैं। हमारा कलर थोड़ा सा ऊपर ही रह जाता है जड़ से। अगर हमने जड़ों में लगा दिया तो बाल जल्दी झड़ जाएंगे, इसलिए ऊपर रह जाता है, तो वो 10 दिन में ही वापिस से हमारे बाल व्हाइट दिखने लग जाते हैं। और मेहंदी अगर आप लगा के ऊपर से कलर लगाओगे तो आपका कलर बहुत ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा, तभी तो मैं बता रही हूँ ना कि मेहंदी लगा के अगर कलर लगाओगे तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि स्किन के अंदर से मेहंदी लगेगी। जो स्किन है वो पूरी अंदर तक हम मेहंदी भर भर के लगाएंगे, तो हमारी बिल्कुल जड़ों तक हमारी मेहंदी जाएगी। और फिर हम ऊपर से कलर का टचअप कर लेंगे, तो वो कलर हमारा बहुत दिन चलेगा। कि इसलिए चलेगा क्योंकि हमारी जो जड़ है वो मेहंदी से कवर हो चुकी है। समझ में आ गई। हाँ, क्योंकि मेहंदी से जो जड़ें हैं वो कवर होगी, पूरा मेहंदी जड़ों तक हमारी मेहंदी लग चुकी है, ऊपर से हम कलर का टचअप कर रहे हैं, तो हमारा क्या होएगा कि हमारा कलर बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा। आपका 10 दिन चल रहा है तो कम से कम 25 दिन चलेगा आपका, बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल। आप ट्राई करो इस चीज को। अब फिर मेरे से पूछो कि भाई मैम आपने सही बोला था। मैं जितने भी क्लाइंट आते हैं पार्लर में आते हैं उनको भी मैं ये सलाह देती हूँ कि आप पहले मेहंदी लगाओ, ऊपर से कलर लगाओगे तो आपका कलर बहुत ज्यादा चलेगा और नुकसान भी नहीं करेगा कुछ भी। तो किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो है जो मैं चैनल पर भी अपलोड करूंगी, अगर आपको कुछ लगेगा तो आप वीडियो को आप देख सकते हो। और लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। जो आसपास के आपके हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि कलर्स के क्या फायदे हैं और हमारे मेहंदी के क्या फायदे हैं, हमने मेहंदी में क्या क्या ऐड करना है। एक एक चीज आपको मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे आपको पॉइंट एक एक चीज बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल एक ही पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि स्किन हमारी, अगर स्किन के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारी स्किन ज्यादा नहीं चलेगी। इसलिए स्किन के साथ ज्यादा खिलवाड़ न करके आप पूरी वीडियो मेरी देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना जरूर। कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपने कुछ पूछना तो कमेंट करके आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी आपने क्वेश्चन करना है तो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरी चीजें आपको सामने मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो अभी भी। तो मैंने मेहंदी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया है कि आपने अंडा लगाना है तो ज्यादा देर भिगोना नहीं है। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरी वीडियो की आपको पूरा समझ में आएगी। आगे समझ में सबको पक्का। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास हमारी यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। हम कल टॉपिक लेके आएंगे, वो कल क्या टॉपिक लेके आएंगे वो कल की वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी।